हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पिक अ कार्ड रीडिंग 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, तो आप यहाँ पे रखे कोई भी 4 कार्ड में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। आप अपने आंखें बंद कीजिए और जो भी आपको नंबर जो है वो ज़्यादा अपने आप से रेजोनेट होता है वो उसको आप चूज़ कीजिए। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जिन्होंने भी यहाँ पे कार्ड 1 को चूज़ किया है, ओके, कार्ड 1 को चूज़ किया है, उनके लिए वो अभी रीडिंग करेंगे कि 1 साल बाद उनके साथ क्या क्या चेंजेस आ सकती है उनमें। ठीक है, और एंजल्स के भी मैसेजेस देखेंगे कि उनके लिए एंजल्स के मैसेजेस क्या है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप टॉप 10 कमेंटर में से कोई एक है तो उन्हें हम फ्री रीडिंग देंगे। सो इसके लिए आपको सिर्फ नीचे कमेंट करना है अपनी ईमेल आईडी और टॉप 10 कमेंटर्स को फ्री रीडिंग मिलेगी एक। ओके, कोई भी एक क्वेश्चन का। सो गो एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ओके, सो लेट्स सी कि पाइल 1 के लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके गाइस, सो पाइल 1 के लिए जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए जो रीडिंग्स है यहाँ पे वो काफ़ी लव के रिलेटेड है, रिलेशनशिप रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि शायद आप अगर कोई सिंगल है यहाँ पे तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक ये आइडियल टाइम होगा। 1 साल, ये जो 1 साल आएगा वो एक आइडियल टाइम होगा, आप अपने लवर से मिल सकते हैं। ओके, और अगर कोई इन रिलेशनशिप है तो वो आगे चल के मैरिज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन कार्ड भी आया है यहाँ पे। तो ऐसे लग रहा है कि यस, अगर आप अपनी जो मतलब आपकी रिलेशनशिप है वो अभी फर्दर ग्रो होगा। ओके, आपके लिए। फिर यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है। सो इफ़ एनीवन इज़ मैरिड ऑल्सो एक फादरहुड बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है एंड क्वीन ऑफ कप्स भी है। सो येस, इट्स आई थिंक इफ़ कोई भी यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है, सो काफ़ी अच्छा टाइम होगा यहाँ पे 1 साल की में। ओके, सो येस, यू हैव द स्ट्रेंथ ऑल्सो फॉर इट। बहुत कुछ है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ी दिक्कतें जो आती है ना वो ज़रूर आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड भी है। सो कुछ नेगेटिविटी है, कुछ है। तो गाइस मतलब आप उसको पहचानिए कि क्या नेगेटिविटी हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ पे द हैंग्ड मैन आया है। सो येस, आप ऐसे लग रहा है कि आप जो है कहीं पे अटके हो, फंसे हो, क्योंकि ये नेगेटिविटी कारण आप फंसे हो। ठीक है, अगर कोई
एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या फिर कुछ और है, तो उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे लग रहा है कि कुछ नेगेटिव है, उस पर आपको वर्क करना होगा। क्योंकि द हैंगमैन सिचुएशन तब भी आता है जब ऐसे एक इंसान जो है वो फंसा महसूस करता है। तो इट्स अगर आप जो है कुछ अपने नेगेटिव को हटाने में कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम फॉर द लवर्स। ओके, तो जो भी रिलेशनशिप के बारे में चाहते हैं, तो येस एक सिग्नल आया है, येस द लवर्स। तो ये भी कार्ड आया है यहाँ पे, ये कार्ड तभी आता है जब मैरिज में होता है ना, जब हम स्पीच देते हैं उस टाइम पे, या फिर कुछ कंप्लीट हो सकते हैं स्टडीज़ आपकी नेक्स्ट साल। ओके, तो ऐसी कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है। सो यस, फॉर जो मैंने कहा किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, तो हमारे पास दोनों है। सी जस्ट लाइक कि एक लवर्स के लिए ही कर रहे हैं कि किंग की भी है और क्वीन भी है। सो यस, आई थिंक यहाँ पे कुछ एक अगर मतलब इवॉल्व हो रहा है ना, रिलेशनशिप इवॉल्व हो रही है। जैसे मतलब अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई सिंगल है, तो वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जो है रिलेशनशिप में उनके लिए मैरिज का भी है यहाँ पे। ओके, एंड इफ दे आर लाइक अगर कोई मैरिड है तो फादर मतलब प्रेगनेंसी के रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है। ओके, तो यहाँ पे पैसे के रिलेटेड भी है यहाँ पे, क्योंकि मैजिशियन कार्ड आया है यहाँ पे। सो करियर के लिए आपको क्या करना है कि करियर में जो है, अगर आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी शेयर मार्केट में, बिजनेस में, तो येस यू कैन गो, बिकॉज यू ऑल्सो हैव योर 4 पेंटिकल्स। सो येस, काफ़ी अच्छा होता है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये काफ़ी अच्छा होता है जब आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि मैजिशियन कार्ड यही कहता है कि कुछ आपके पास सब कुछ है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर इट। ओके, सो ये आल्सो द स्ट्रेंथ। यस, आपको भगवान से भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो यस, वी हैव आल्सो द हियर सेलिब्रेशन 3 ऑफ कप्स, वी हैव द 9 ऑफ कप्स ऑल्सो हियर, द एम्परर। सो आप जो है एक लीडिंग पोजिशन में भी आ सकते हैं, क्योंकि मैजिशियन का भी यही होता है कि अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहते हैं, तो येस यू कैन गो अहेड विद इट। आप कुछ ऐसे लीडरशिप क्वालिटीज़ का यूज़ कीजिए और अच्छा करिए। लेकिन सिर्फ एक ही जो प्रॉब्लम आई है यहाँ पे, द डेविल एंड द हैंग्ड मैन। सो येस, आपको यहाँ पे जो है दोनों पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना होगा, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है। अगर आप लवर्स में अगर कुछ अनबन आ रही है, तो ये उसको रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि यही एक अच्छा टाइम होगा। क्योंकि द हैंग्ड मैन सिचुएशन यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ही कहता है कि कुछ फंसे क्यों हो, इसलिए वो डेविल कार्ड आया है कि क्योंकि वही आपको फंसा रहा है। सो यस, इस नेगेटिविटी सिचुएशन को दूर करने के लिए आप जो है प्रयास कीजिए कि देखिए कि अपने आप में क्या नेगेटिविटी है और उन पे ध्यान दीजिए। ओके, सो लेट्स सी कि ग्रुप 1 के लिए क्या एंजल्स मैसेजेस है। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस है यहाँ पे। सो हम देखते हैं कि यस श्योर आया है। कुछ भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यस दिस इज श्योर इंडिकेशन कि यस आप आगे बढ़िए। ओके, दूसरा जैसे मैंने कहा कि लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में, यस द लीडरशिप टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। सो एक साल जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐसे भी कार्ड्स है जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपको जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ पे ध्यान देनी होगी। अगर है तो उसको यूज़ कीजिए, काम में लाइए वो। ओके, सो और क्या है कि योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू। यस, कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं इनिशिएट, यस योर इनिशिएट एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स योर डीप सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। यस, अगर कुछ आप करना चाहते हैं, मन से करना चाहते हैं, तो यस आप आगे बढ़िए। ओके, लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने आप में डेवलप कीजिए, और है तो और डेवलप कीजिए और आगे बढ़िए। इससे टाइम कि आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो
योर कनेक्शन टू क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन इज अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। सो अगर आप अपने आप को जो है एक मतलब कुछ नेगेटिव है तो इससे आप दूर कर सकते हैं। जहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आया है, डेविल कार्ड आया है, अगर हैंगमैन में सिचुएशन है तो येस यू कैन यूज क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन इज अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। आप हील कर सकते हैं अपने आप को, काउंसिलिंग कर सकते हैं। यू हील विद काइंड ऑफ वर्ड्स, वाइड एडवाइस एंड एन एम्पैथी ईयर। यस, मतलब जैसे टैरो रीडिंग भी होती है, आपसे आपको एक एडवाइस दिया जाता है। ओके, वैसे ही आपको जो है वहाँ पे एडवाइस की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो है कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ फंसे हैं। तो अगर आपको लव के बारे में चाहिए तो आप वो अब जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनसे आप सलाह ले सकते हैं, तो आप जो है इस हैंगमैन सिचुएशन जो है वो बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये रिवर्स आया है। सो इट्स लाइक येस यू कैन गेट आउट द सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ काउंसिलिंग। ओके, काउंसिलिंग की आपको थोड़ी ज़रूरत है इस टाइम में। एक साल में जो है आप थोड़ी काउंसिलिंग ले सकते हैं, हील कर सकते हैं अपने आप को। ओके, सो येस, आपके लाइफ पर्पस आया है, सपोज योर लाइफ पर्पस। सो आपका लाइफ पर्पस क्या होगा कि योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज लाइक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। ओके, तो ये भी कहा गया है कि आप अपने आप को जो है खुद हील कर सकते हैं। कैसे? मतलब काउंसिलिंग कर सकते हैं, काउंसिलिंग ले सकते हैं किसी से, ठीक है, जिससे आप जो है एक you can work with it. Okay, and here you have some like advice like working with flowers opens your heart and brings blessing to others through your life purpose. So yes, working with flowers कैसे हो सकते हैं? भगवान को फूल अर्पण करके, कुछ अच्छे काम करके, आप अपने घर में फूल से डेकोरेशन कर सकते हैं, जिससे कि एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव हो सकती है आपके घर में। ओके, एंड द आंसर दैट यू आर सीकिंग इन्वॉल्व्स गोइंग टू स्कूल। अच्छा, तो बच्चे भी है, अगर आप यू आर सीकिंग, इफ यू हैव सम डाउट्स क्वेश्चन, आप स्कूल जाके आपके जो है वो आंसर जो है जरूर आ सकते हैं। ठीक है, आपका लाइफ पर्पज या फिर सोलमेट वो भी आपको जो है स्कूल में मिल सकता है, और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, सो येस, दिस वर द लाइक सम ऑफ द एंजल्स मैसेजेस फॉर यू गाइस फॉर पाइल नंबर 1। ओके, सो थैंक यू। सो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे। ओके, तो आपको जो है वो फ्री रीडिंग्स भी मिल सकती है। थैंक यू। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी यहाँ पे कार्ड 2 चूज़ किया था, उनके लिए अभी हम रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, we have lots of card here for pile 2. हेलो गाइस, तो यहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ पे 2 चूज़ किया है, उनके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे, कि मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग जो है शायद पैसे के लिए मतलब थोड़े निराश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो थोड़े निराश हो चुके हैं। यहाँ पे द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इसका यही होता है कि मतलब काफ़ी जो है आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, या फिर आप थोड़े निराश हो चुके हैं कि पैसे नहीं है आपके पास अपने सपने पूरे करने के लिए, अपनी फैमिली को मतलब हैप्पी करने के लिए। तो आप काफ़ी जो है वो सैड हो चुके हैं अभी। ओके, राइट नाउ यू आर फीलिंग लाइक समवट सैड। तो जो है, तो डोंट वरी गाइस, क्योंकि
काफ़ी जल्दी जो है वो काफ़ी बड़ा चेंज आने वाला है. ओके, सो येस वी हैव द एस ऑफ कप्स मीन्स येस देयर इज अ चेंज, यू नो अबंडेंस, सब कुछ आने वाला है आपके पास. बिकॉज हैव द सन ऑल्सो, दैट्स द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द डेक. ओके, सन भी है हमारे पास. इसका यही होता है कि येस डोंट वरी, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स जो है उससे गुजर रहे हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव है गाइस कि चेंजेस आने वाले हैं. यहाँ पे लवर्स कार्ड भी है, तो अगर कोई रिलेशनशिप के बारे में कहना चाहता है तो येस एक बहुत ही अच्छा कदम होगा, इनिशिएटिव होगा आपसे. ओके, अगर आप सिंगल है तो येस आप यू नो आपकी रिलेशनशिप इवॉल्व होगी, आप एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं. रिलेशनशिप में है तो आप मैरिड भी हो सकते हैं. ओके, ऐसा कुछ है. और अगर आप ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं कि क्या मैं ओवरसीज या फिर डिफरेंट कंट्रीज में जा सकती हूँ, ट्रैवल कर सकती हूँ, येस देर इज ओके, देर इज अपॉर्चुनिटी कि आप जा सकते हैं ना. अगर आप करियर के बारे में कहना चाहते हैं तो येस काफ़ी अच्छे है. किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, सो काफ़ी अच्छे हैं हमारे पास. अगर आप अभी निराश हो रहे हैं कि पैसे कैसे आएंगे क्या नहीं, तो डोंट वरी, अबंडेंस सब कुछ है, बहुत ही अच्छा है आपके करियर के रिलेटेड भी, और इन रिलेशनशिप के बारे में भी काफ़ी अच्छा है, इम्प्रूवमेंट होगी. ओके, सो नो नीड टू वरी. आएंगे थोड़े ऐसे टाइम भी आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आपको जो है वो स्ट्रेंथ आपको जो है चाहिए. यू रिक्वायर स्ट्रेंथ एट दिस टाइम. सो येस यू रिक्वायर स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो है मतलब पैसे के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं या इस समय, तो आपको जो है समय ऐसे ज़रूर आएगा गाइस, समय ऐसे ज़रूर आएगा. सब कुछ अच्छा होगा. ठीक है, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए. रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे तो अच्छा होगा, ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे तो भी बहुत ही अच्छा है. और अपनी इंट्यूशन पे अपना ध्यान दीजिए गैस, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि आप जो है मतलब अपने सोचिए और फिर करिए. ठीक है, लोग आपको कुछ कहना चाहते हैं, देखिए कि क्या वो जो आपको बता रहे हो क्या सही है, क्या जो है वो आपको मतलब एक आइडिया दे रहे हैं, क्या वो सही है. आप खुद का जो है खुद सोच सकते हैं कि क्या करना है आपको आगे. ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए मतलब ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, आपका अच्छा होगा, सब इवॉल्व होगा. ठीक है, सो डोंट वरी इफ़ यू आर फीलिंग लाइक क्राइसिस में है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द एंजल्स मैसेजेस फॉर यू. ओके, सो येस जो आपके लिए मैसेजेस क्या है वो देखते हैं हम. सो लुक फॉर साइन, लर्न फ्रॉम योर पास्ट लेसन. ओके, वेट, फॉरगिवनेस, देन सपोर्ट, लाइफ पर्पस fully supports you. Initial ability to build, create big things, a deep sense of accomplishment, balance spirituality, show the world the real you. The end of a tough cycle approaches. सो ये गुड इनफ. ओके, सो काफ़ी अच्छे मैसेजेस है. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. तो येस एंड आया है. अगर आप कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं इस समय, तो येस द एंड ऑफ अ टफ टाइम इज़ नियर. ओके, एंड ऑफ टफ टाइम इज़ नियर. सो काफ़ी जो है मतलब टेंशन मत लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है. जो भी जो है टफनेस से आप गुजर रहे हैं, चाहे भी रिलेशनशिप में भी होंगे, तो वो जो है वो एंड होने को है, क्योंकि वी हैव आल्सो हियर एज आई सेड यू एस ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स ओनली सेज दैट देयर इज अ लाइक समथिंग, अ बिग चेंज इज अबाउट टू हैपन. जो भी आप गुजर रहे हैं उससे आप उभर जाएंगे. ओके, और अब अच्छा बनेंगे. अच्छा कैसे बनेंगे, यहाँ पे और भी मैसेज है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू. यस, आपको जो है मतलब अपने आप को प्रूव करना है, तभी आपकी जो है वो बड़े मतलब अपनी जो है मतलब क्राइसिस से आप बाहर आ सकते हैं, प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं. उसके लिए आपको क्या एडवाइस है, लुक फॉर अ साइन, लर्न फ्रॉम योर पास्ट लेसन, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. ओके, आपको वो बैलेंस करना है. ठीक है,
और फिर लर्न फ्रॉम योर पास्ट लेसन। आपको जो है जो भी आपने कुछ सीखा होगा या फिर अभी आप फाइनेंशियल क्राइसिस में है क्योंकि आपको किसी ने चीट किया है, देखिए कि कौन है, लुक फॉर अ साइन, कौन है जो ऐसा मुझे तंग कर रहा है, उस पर आप थोड़ा जो है मतलब ध्यान दीजिए, ठीक है। फॉरगिवनेस भी है, यस। रिलेशनशिप में अगर आपको इवॉल्व होना चाहते हैं, ब्रेकअप हो चुका है, अगर वापस आना चाहते हैं तो यस फॉरगिव कीजिए, जाइए, ओके। एंड वेट आया है, यू नो वेट, आई थिंक वेट क्यों आया है, ओके लेट्स सी वेट क्यों आया है। ओके सो करियर चेंज, वेट आया है करियर चेंज के लिए, ओके। सो आई थिंक कि आपका जो है मतलब करियर अभी चेंज होगा, ओके। यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ करियर दैट ब्रिंग्स यू द जॉय, अबंडेंस एंड डिजायर एंड यू डिजर्व, ओके। सो आई थिंक कि यहाँ पे जो अगर आप कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हैं तो आपका जो है करियर चेंज हो सकता है, जिससे आपको जो है प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ आ सकता है। दैट इज समवट करियर चेंज ऑल्सो हियर, दैट्स ऑल्सो द चेंजेस है, काफ़ी चेंजेस है आपके, ओके। इन ऑल फिर करियर चेंजेस है, तो जिस पे आप कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं उस पर आप ज़्यादा जो है फोकस कीजिए। और यस, शो द रियल वर्ल्ड हु यू आर, ओके। देयर पर्सनल इश्यूज ऑल्सो रिचेज रेजोल्यूशन। सो यस, अगर लवर्स का जो आया है इसमें यही है कि अगर जो है एक पर्सनल इशू है उसको रिजॉल्व कीजिए। कैसे रिजॉल्व करेंगे, वैसे आया है यहाँ पे फॉरगिव करके, ओके। सो इफ़ योर पर्सनल इशू जो है किसी के बारे में है, बिजनेस में है, किसी में है, यू नो एक वो रिजोल्यूशन पे आएगा। कैसे, एक ही है आपके लिए फॉरगिवनेस, ओके। फॉरगिव कीजिए, ओके। सो या दिस इज सम ऑफ द यू नो एडवाइस फ्रॉम एंजल्स, ओके। सो यस, सो अगर आपको जो है पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप एक काम कर सकते हैं, टॉप 10 कमेंटर्स को हम फ्री रीडिंग देते हैं एक सवाल के लिए। सो बस आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी ईमेल आईडी लिखिए और जो भी टॉप 10 होगा उनके लिए हम एक फ्री रीडिंग करेंगे, ओके। आपको बस अपनी ईमेल आईडी डालनी है कमेंट सेक्शन में और लाइक करना है और फॉलो करना है, ओके। सो यस, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए और डिटेल में तो आप जो है मुझे ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ पेड रीडिंग, ओके। थैंक यू।